पिता परमेश्वर, हालेलुया, अपने वचन में, अपनी प्रार्थनाओं में राजा, आपकी शक्ति राजा हम अपने लिए मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक एक भाई बहन बच्चों को छू लेना मेरे खुदा। किसी के भी जीवन में राजा किसी भी प्रकार की तकलीफ मुसीबतें ना रहने पाए राजा यीशु, आपकी आशीष में, आपकी चंगाई में, आपके छुटकारे में लेकर चलिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, शाबारा बारा बा, धन्यवाद देते हैं राजा, हालेलुया, स्तुति करते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना सभा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। आराधना, भजन संहिता को, गवाहियों को, प्रार्थना विनती को, आज के वचन की सेवकाई, आशीष वचन, सारी चीजों में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांगते हैं राजा यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में बेटा अविनाश है जो कि आज की इस मीटिंग के लिए वो प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्ग और आकाश के निर्माण करता प्यारे परमेश्वर खुदा। आपके नाम को खुदान बाप हम धन्यवाद देते हैं मेरे युवा परमेश्वर, और आपको खुदान बाप धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं मेरे खुदान बाप। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं खुदान बाप आज के सुंदर से दिन के लिए खुदान बाप। आज के दिन में खुदान बाप आपने सुबह से लेके इस रात्रकालीन के समय तक खुदान बाप हमें संभाले रखा खुदान बाप, इसलिए आपके नाम को खुदान बाप हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदा। कितने ऐसे लोग होंगे खुदान बाप जो आज का दिन नहीं देखने पाए मेरे युवा परमेश्वर, लेकिन आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे युवा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ खुदान बाप इस मीटिंग को खुदान बाप, इस समय को खुदान बाप आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा। जितने लोग खुदान बाप आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं खुदान बाप, उन सबों को खुदान बाप, बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, हर एक को खुदान बाप आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा। और खुदान बाप जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं मेरे युवा परमेश्वर, हर एक को जुड़ने में सहायता और मदद कीजिए मेरे युवा परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं मेरे युवा परमेश्वर। आज के दिन में खुदान बाप आपने हमें इस संगति को दिया खुदान बाप, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। आज के इस आशीष वचन को खुदान बाप, वचन संहिताओं को खुदान बाप, और जितनी भी खुदान बाप गवाहियां होने जा रही है मेरे युवा परमेश्वर, हर एक गवाहियों को, वचन संहिता को, सभी को खुदान बाप आपके बलम और सामर्थ्य हाथों में सौंपते मेरे युवा। एक गवाही खुदान बाप दूसरे गवाही को खड़ी करने पाए मेरे युवा परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। हर एक के मानों को खुलिए मेरे युवा परमेश्वर, मुखों को खुलिए, हाथों को खुलिए खुदान बाप, ताकि वो अपने हाथों को उठाकर खुदान बाप आपकी आराधना करने पाए मेरे युवा परमेश्वर। अपने मुखों को खोलकर खुदान बाप आपकी आराधना स्तुति करने पाए मेरे खुदान बाप। ऐसी हम प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे युवा परमेश्वर। आज की इस मीटिंग के चालक मालक आप बनिए मेरे खुदान बाप। किसी प्रार्थना और विनती करते हैं खुदान, अंकल आंटी को खुदान बाप आपके बलवंत को सामर्थ्य हाथों में सौंपते मेरे युवा। आपका एक एक वचन खुदान बाप आग से ताया हुआ है मेरे युवा परमेश्वर, उस आग से ताए हुए वचन को खुदान बाप हम ग्रहण करने वाले बनने पाए मेरे युवा परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि शक्ति से हमें भरी मेरे युवा। अंकल आंटी जब आपका मन्ना लेके आते हैं मेरा खुदान बाप, आत्मा में होकर खुदान बाप आपके मन्ने को खुदान बाप हमारे बीच रखने पाए मेरे युवा परमेश्वर। ऐसी आत्मिक ताकत से खुदान बाप तुम्हें भरिए मेरे युवा। और खुदान बाप जितने लोग होंगे आज के दिन में सुनने जा रहे हैं मेरे युवा परमेश्वर, उनको भी खुदान बाप आत्मिक रीति से खुदान बाप आप तैयार कीजिए मेरे युवा परमेश्वर। आपके हरेक वचन को खुदान बाप अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने वाले बनने पाए मेरे युवा परमेश्वर। बल बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से हरेक को भरिए मेरे खुदा। सारा मान महिमा सम्मान आदर आपको देते हैं मेरे युवा। इस मीटिंग को आप चलाइए मेरे युवा परमेश्वर। इस मीटिंग में खुदान बाप आज के दिन में जो भी मन्ना हमारे बीच में आने वाला है मेरे युवा परमेश्वर, उससे आज के दिन में हम कुछ नया सीखने पाए मेरे युवा परमेश्वर। इसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे खुदान। हर एक इस्तेमाल में आने वाले इंस्ट्रूमेंट को खुदान बाप आपके बलम और सामर्थ्य के हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा। माइक को आपके हाथों में सौंपते हैं, और खुदान बाप स्पीकर को आपके हाथों में सौंपते हैं, और खुदा
खुदान बाप मोबाइल्स को, नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो सैटेलाइट है खुदान बाप, उस सैटेलाइट को भी आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हर एक चीजों को चलाने वाले केवल आप और आप होने पाए मेरे युवा परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे खुदा। हर एक चीजों से खुदान बाप केवल आपकी और आपकी स्तुति और आराधना होने पाए मेरे युवा परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं खुदान। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे युवा। फिर से एक बार खुदान बाप इस मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा। इस मीटिंग के चालक मालक केवल आप बनिए मेरे युवा पर। केवल हम लोग सुनने वाले ही नहीं खुदान बाप, बल्कि हम ग्रहण करने वाले बनने पाए मेरे युवा परमेश्वर। इसकी प्रार्थना और विनती करते हैं खुदा। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं सारी मीटिंग को और जितने मौजूद है, और इस मीटिंग को इसके बाद में जो ऑनलाइन सुनने जा रहे हैं, जो फेसबुक के द्वारा सुनने जा रहे हैं, जो यूट्यूब के द्वारा सुनने जा रहे थे, हर एक को खुदान बाप आशीषित कीजिए मेरे युवा परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे युवा परमेश्वर, और इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा मान महिमा सम्मान आदर जलाल आप इसको देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और आपके राज्य में ग्रहण। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम सब आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू। आगे हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको ले ले हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने हालेलुया 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 आराधन में है छुटकारा आराधन में है चंगाई आराधन में है छुटकारा आराधना में है चंगाई चरितात्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से भी प्यारा प्रभु चरितात्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से भी प्यारा प्रभु ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें आओ तुम उसे अभी खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें आओ तुम उसे अभी हो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मीजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे धर्मीजन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा हालेलुया पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु प्रिय परिवार को हालेलुया बहुत बहुत आशीष करे. अच्छे से आराधना करने के लिए प्रभु की आत्मा ने सहायता करी. थैंक यू जीसस. आइए हम सब लोग भजन संहिता निकालेंगे. भजन संहिता
अध्याय 142 सैम चैप्टर 142 कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। और ठीक हो, है ना? सहायता के लिए प्रार्थना। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक को माने बातें उससे खुलकर कहता। मैं अपना संकट करता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा तू मेरा शरणस्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझे बंदी गृहों से निकाल कि मैं तेरे संग तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, इससे सभी को आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अभी प्रियो हालेलुया समय आप लोगों के लिए है, गवाही का समय है, प्रेयर रिक्वेस्ट का समय है। अगर किसी के पास में कुछ गवाही है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु ने सवेरे से लेकर अभी तक मुझे, मेरे परिवार को, आप सभी को संगा भला आशीष के साथ रखा है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की महिमा और तारीफ हो। मैं प्रभु का धन्यवाद 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 देती हूँ, क्योंकि प्रभु हर एक कार्य को करने के लिए हमको बल शक्ति सामर्थ्य देता है। और सवेरे से लेकर अभी तक भी परमेश्वर ने मेरे हर एक कार्य में मेरी अगुवाई करी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को प्रभु मेरे आगे आगे चलता है। प्रभु का वचन है कि तू जहाँ कहीं जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, जो भी कार्य करती हूँ उसमें प्रभु मेरी सहायता करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज के भी समय मतलब मैं अभी 2-4 दिन से ग्राउंड पे भी नहीं जा रही थी, लेकिन प्रभु ने आज मेरी सहायता करी। आज 4-5 दिनों के बाद मैं ग्राउंड पे भी गई और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसमें भी ग्राउंड को पूरा करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता करी। और आज जैसे कि आज हम आराधना करने वाले थे और प्रभु जानता है हमारी सब बातों को। प्रभु हमारे पहले ही प्रभु सब कुछ जान लेता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसको मतलब जो आराधना करना था, इसलिए प्रभु ने जल्द से जल्द घर पे बारिश आई और बारिश की वजह से मैं जल्दी घर पे आ गई। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। करती हूँ क्योंकि प्रभु का जो प्रकाशित वाक्य 22 में जैसा वचन है कि अपने जो वस्त्र है वो तुम साफ रखो। उसको मैं वो वचन पढ़ना चाहूंगी, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज वो वचन मुझे मिला है। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे।
मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये वचन आज मुझे दिया, और प्रभु का धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि जब हम पाप में गिरे थे, कीचड़ में लदे थे, तब प्रभु ने हमको चुना, और इस हमारे जो पाप है उसको धोने के लिए प्रभु ने हमको चुना है, और अपने राज्य में प्रभु ने हमको एक मौका अवसर दिया है कि हम अपने वस्त्र, हम हमारे जो पाप है उनको हम अपने से दूर करें, और उस जीवन की पुस्तक में हम अपने नाम को लिखने के लिए खुद को तैयार कर सके। इसका मौका प्रभु ने हमको दिया। इस संसार में से प्रभु ने हमको अपने बेटा और बेटी करके चुना, इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और मेरी इस छोटी सी गवाही से प्रभु आप सभी कोशिश करें। आमेन। आमेन। हालेलुया। आमेन। बहुत आशीष करे बेटा। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की की बेटा। मेरी गवाही है कि मैं 8 दिन घर पर रही और प्रभु ने मेरा सब बुक्स कंप्लीट की, इसलिए मैं धन्यवाद करूंगी प्रभु का। और सैटरडे आज का है और आज मैम चेक करने वाले थे, लेकिन कल मुझे बहुत डांटा था मैम ने कि नहीं हुआ था मेरा एसएसटी का, तो फिर आज मैंने कंप्लीट किया था, लेकिन मैम ने चेक ही नहीं किया। और मेरा सब बुक कंप्लीट है और मराठी की भी कंप्लीट है, और जो क्लास में है जो प्रेजेंट थे उनके नहीं हुए, मेरे हुए। प्रभु ने मुझे सहायता की लिखने में, मुझे लिखने में बहुत ये होता है, लेकिन तो भी मुझे प्रभु ने सहायता की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी। आमेन। आमेन आमेन। 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 प्रभु बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटिया। प्रभु का मैं भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि सुबह से लेकर अभी तक संभाला, और हर वो काम जो हमसे नहीं होते लेकिन परमेश्वर ने वो करके दिखाए, तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि कल मेरी एक ही आंख आई थी और दूसरी आज दोपहर से तकलीफ दे रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का मैंने धन्यवाद दिया कि तुम्हें एक ही आंख, नहीं तो दोनों आंख आ जाती है, लेकिन एक ही आंख कल आई थी और एक आज आई थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने आंखों को शांति दी, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और विशेष तौर से जैसे कि आज सवेरे में ईसापुर की टिफिन लेके जाओ करके, लेकिन मेरा फ्राइडे सैटरडे और संडे जैसे की मीटिंग होती तब मैं उपवास छोड़ता हूँ, तो मैंने भी उसको हाँ बोला था। तो जैसे मैं नहाने गया तो प्रभु ने मुझसे बात की कि उपवास करना है करके। जैसे मैं नहा के आया तो मैंने बोला कि नहीं, आज भी मेरी फास्टिंग है, इसमें प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जैसे कि हम फास्टिंग करते हैं तो अगर ना करे तो प्रभु हमारी आशीषें कम कर देता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अभी 10 टिफिन जो काम वाले हैं उन्होंने फोन किया था शायद इशारा को, प्रभु ने वो आशीष दी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जैसे कि हम कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अगर हम प्रभु पे विश्वास करें, मन से करें, तो प्रभु सचमुच हमारे देखभाल करता है, हमारे हर कठिनाइयों में वो हमको निकालता है। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और इस छोटी सी गवाही से आप सभी को आशीष मिले। आमीन। आमेन। आमेन। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। जय मसीह की रानी। देना चाहती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज नया दिन दिखाया, दिन भर संभाले रहो, इसलिए मैं प्रभु का करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि कल से एक दृश्य, डरावना दृश्य मुझे बहुत परेशान कर रहा था। जब भी मैं आंख बंद करती थी वो चेहरा मेरे सामने आ रहा था और मैं बहुत डर गई थी, मैं सो भी नहीं पा रही
बंद कर भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने अंकल को फोन लगाया, अंकल से मेरी बात हुई, अंकल ने प्रार्थना की है मेरे लिए। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Hallelujah. Jesus. Glory to 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। जी बेटा रानी बोलिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने सुंदर सा दिन दिखाए और दिन भर हमें संभाले रखे, इसलिए मैं प्रभु का लाख करोड़ बार धन्यवाद देती हूँ। मेरी ये गवाही है कि कल रात में मुझे एक दृश्य मेरे सामने आ रहा था और मैं उससे बहुत डर जा रही थी। इसके कारण मैं जब भी मैं आंख बंद कर रही थी तो वो दृश्य मुझे डरा रहा था और मैं सो नहीं पा रही थी। इसलिए फिर मैंने अंकल को फोन लगाया, फिर अंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की है और मुझे चंगाई मिली कि मैं राजवास सो पाई। इसलिए मैं प्रभु का और अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी सी गवाही से आप सभी को आशीष दी। थैंक यू जीसस। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया कि प्रभु ने बेटी को चंगाई दी, आशीष दिया। हालेलुया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं और किसी के पास में कुछ गवाही, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर संभाले रखा, संगति में लाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को भी परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में लेकर सुरक्षित रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और कल 1-2 दिन से मतलब मुझे सर्दी और खांसी थी, गला वगैरह थोड़ा जाम हो गया था। जब मैं दवाई दे रहा था कल के दिन की बात है शायद, तो वो बहुत सर्दी थी मेरे को, तो बोलते भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन में मुझे चंगाई दी है और मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आज दिन भर से परमेश्वर ने जो काम मुझे मतलब ज्यादा पसंद है वो काम को करने के लिए दिया,
इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे थंबनेल्स बनाने में मजा आया। आज परमेश्वर ने काम दिया, जो काम मुझे पहले से पसंद था, एडिटिंग वगैरह, तो परमेश्वर वही काम फिर से दिन भर में कराया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और खास करके परमेश्वर ने जो स्किल को दिया है, वो स्किल को परमेश्वर आज मतलब इस समय में अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक तो मैं फालतू चीजों में इस्तेमाल किया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सही जगह पे जितनी भी बुद्धि दी है क्या उन चीजों को, उन कामों को करने के लिए, वो आज परमेश्वर सही जगह पर लेके जा रहा है मुझे, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से परमेश्वर अच्छी जगहों पर ही काम कराए और खुद के कामों के लिए इस्तेमाल करे, यही मेरी प्रार्थना विनती है। हमेशा से परमेश्वर मुझसे अपने ही काम करवाए, ऐसी मेरी मन से इच्छा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सही राहों पे चला रहा है परमेश्वर, और आगे भी चलाएगा, इस बात की मैं प्रतीति करता हूँ। और मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इस मेरी छोटी सी गवाही से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आशीष करे बेटा। हालेलुया। प्रभु के राज्य में हालेलुया इस्तेमाल होना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना बहुत बड़ी बात है। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब आज के दिन में भी बहुत बहुत खुश आनंद के साथ में। आमेन। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हालेलुया। एक बार फिर से हम तैयार हैं, रेडी हैं कि आज भी प्रभु का आत्मा हमें कुछ नई बातें सिखाएगा। आज भी परमेश्वर का आत्मा हमसे कुछ वचन से हालेलुया कुछ बातें करेगा, कुछ नई चीजें आज भी हम सीखेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और उनके पिता यहोवा परमेश्वर, दोनों जन यही चाहते हैं कि हम प्रतिदिन प्रभु में बने रहें। आमेन। वचन में भी यही लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। आमेन। यीशु मसीह में बने रहना कैसे? हालेलुया। कैसे हम प्रभु में बने रह सकते हैं? जीसस। चर्च जाकर हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं क्या? हालेलुया। चर्च ज्यादा से ज्यादा विश्राम दिन बाइबल बोलती है, लेकिन उसको खींच के हम फ्राइडे में भी ले आते हैं, खींच के हम थर्सडे और वेडनेसडे भी चर्च के दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन क्या हफ्ते में 3 दिन 4 दिन या 5 दिन चर्च में जाना, हालेलुया, प्रभु ने बोला कि, लेकिन यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। आमेन। हमें किस में बने रहने के लिए प्रभु ने बुलाया? प्रभु यीशु मसीह में बनना है। हमें वचन में बने रहना है। वचन, एक एक वचन हमारे हड्डी, हमारे गुदे, हमारे मांसपेशियों में होना जरूरी है। हालेलुया, यस, आमेन। वचन में लिखा, वचन आपको आजाद करता है, वचन आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं सुनकर हालेलुया परमेश्वर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें आपके सामने दिखाते हैं, ना कि आपके चर्च में जाने से परमेश्वर आपको बड़ी और कठिन बातें दिखाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजन, प्रतिदिन प्रभु में बने रहना एक लंबी आयु का रहस्य है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रतिदिन अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं, अगर आप प्रतिदिन
यीशु मसीह में बने रहते हैं, अगर आप प्रतिदिन उसके वचन में बने रहते हैं, अगर आप प्रतिदिन एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आज्ञाकारिता में चलने वाले व्यक्ति हैं, तो प्रभु खुद आपसे बोलता है तू दीर्घायु से तृप्त होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, हालेलुया, जो हमारे जीवन में प्रभु देता है। ये चर्च जाने से नहीं मिलती। आप हफ्ते में 6 दिन चर्च चले जाइए, हालेलुया, या हफ्ते में 1 दिन चर्च जाइए। यीशु मसीह कहता है मुझ में बने रहो। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो। यीशु कलीसिया को लेने आ रहा है, कलीसिया। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी कलीसिया हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय। जब हालेलुया परमेश्वर के बेटा और बेटी परेशानी में, दुखों में, मुसीबतों में, क्लेश में, आर्थिक तंगी में, विपरीत परिस्थितियों में जब चलते हैं, हालेलुया, सालों साल से ऐसी स्थिति से निकल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है वहां पर वचन में लिखा है, वापस से आपको बनाने के लिए प्रभु का वो वचन है। हम सोचते हैं कि हमारा मसीह में रहना, हमारा विश्वासी जीवन, सब कुछ हालेलुया कहीं देखा नहीं जा रहा, कहीं सुना नहीं जा रहा है। सालों हो गए, हमारी कोई कंडीशन में सुधार नहीं हुआ है, हम सालों से ऐसे ही चल रहे हैं। मेरे प्रियजन, हमारे बीच में हालेलुया बाइबल के अंदर लिखा गया है, निर्गमन की पुस्तक के अंदर मूसा से कहा गया जाओ, जाकर मेरे लोगों को छुड़ाकर लेकर आओ। वो 1 या 2 या 10 या 20 या 50 या 100 साल से परेशानी या बंधुआई में नहीं पड़े थे, वो 430 साल से उस बंधुआई के जीवन में जी रहे थे। क्या परमेश्वर ने सुधि नहीं ली? परमेश्वर ने सुधि ली, उन्हें 430 साल के बाद में वहां से रिलीज किया गया। एक व्यक्ति को अपॉइंट किया कि जाओ, जाकर मेरे लोगों को वहां से छुड़ाओ और बाहर निकालो, क्योंकि उनकी अनआज्ञाकारिता बहुत ज्यादा थी। उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में बहुत 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 पाप किया था, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया, बहुत कुछ उन्होंने किया था। इसलिए परमेश्वर ने उनको हालेलुया एक बंधुआई में भेज दिया था, और वो भी 1, 2, 10, 20, 50, 100 साल नहीं, 430 साल बंधुआई में रहे। तब जाकर यहोवा परमेश्वर का मन पिघला और उन्होंने मूसा को उभारा कि तू जाकर मेरे लोगों को बचा। हम कितने सालों से परेशानियों को देख रहे हैं, हालेलुया, 1 साल, 6 महीना, लोग थक जाते हैं, लोग सोचते हैं हालेलुया कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय और उसके 3रे वचन में जो लिखा है, आप लोग खुद उसको पढ़कर देखिए। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़िए यिर्मयाह 33 उसका 3वां वचन। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह के पास में परमेश्वर यहोवा का ये वचन पहुंचा, मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह को ये नहीं बोला गया हालेलुया कि जाकर मंदिर में जा। यिर्मयाह को ये नहीं बोला जाकर तंबू में जा। यिर्मयाह से क्या बोला यहोवा ने? मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, प्रार्थनाएं
प्रेयर आपकी और परमेश्वर के बीच का रिलेशन है। हालेलुया। हमें क्यों, विश्वासियों को क्यों, मुझे और आपको क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, बिना रुके प्रार्थना करते रहो, करते रहो। इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है, हालेलुया, बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं तुझे समझा सकूं। रोटी, कपड़ा और मकान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार हमको क्या सिखाता है? रोटी, कपड़ा और मकान। चौथी चीज संसार के पास है ही नहीं। थैंक यू जीसस। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये नहीं सिखाया। बाइबल के परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर बोलता है सिर्फ प्रार्थना कर। हालेलुया। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैर कर, सब कुछ मैं तुझे करके दूंगा। बाइबल का परमेश्वर आज भी, हालेलुया, ईडन का गार्डन हमारे घर को बनाना जानता है। अदन की वाटिका आज भी आपके घर को वो बना सकता है। आदम और हवा से क्या कहा? हालेलुया, ये गार्डन आपके लिए मैंने बनाया है, इसके अंदर रहिए, आराम से रहिए, खाइए, पीजिए और देखभाल कीजिए जानवरों की। हालेलुया। ना खेती करना, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना, आराम से रहने के लिए वहां पर आज्ञा निकाली। आज भी मेरा यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं आपके जीवन को, आपके घर को अदन की वाटिका बना सकता हूं। और नो डाउट आज भी कई ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जिनको उसने अदन की वाटिका में रखा है, जो सच्चाई और खराई के साथ में सिर्फ यहोवा को ताकते हैं, जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ सिर्फ परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं। हालेलुया। प्रभु कहीं नहीं कहते हालेलुया कि मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो संसार में, कहीं प्रभु ने नहीं कहा। हम अपनी ही आवश्यकताओं के कारण, हालेलुया, उस अदन की वाटिका से बाहर जाते। नहीं तो प्रभु हमें घर के अंदर बैठकर 2 रोटी आज भी खिलाना जानता है, आज भी खिलाना जानता है, और वो खिलाता है। यहां पर हालेलुया यिर्मयाह नबी को परमेश्वर यहोवा का वचन आया, हालेलुया, मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह को नहीं बोला कि जा जाकर तंबू में बैठ, वहां मैं तुझसे बात करूंगा। जा जाकर वेदी बना, उसके सामने जला और फिर मैं तुझसे बात करूंगा। जिस जगह है उसी जगह बैठ और प्रार्थना कर। परमेश्वर के वचन में लिखा, जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा कि मैं, हालेलुया, ईंट और पत्थर या तंबू के अंदर ही सिर्फ तुझसे बात करूंगा, बाहर कहीं तुझसे बात नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, कठिन बातें, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। ये बातें कब प्रकट होती हैं? जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम लॉ लगाकर प्रार्थना करना मतलब क्या होता है? हालेलुया, विदाउट सीजिंग प्रेयर, बिना रुके प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, ये सोचे बिना प्रार्थना करना कि प्रभु 2 दिन हो गए उत्तर नहीं आ रहा है, ये नहीं
सोचना है अपने मन में हालेलुया कि आंसर कब आएगा। बस प्रेयर करना है, बस प्रार्थना करना है, क्योंकि हमें यही आज्ञा मिली है कि तुम प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मेरा यहोवा कहता है प्रेयर कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। उसने ये नहीं बोला 2 साल प्रार्थना कर या 6 महीने प्रार्थना कर या 3 दिन प्रार्थना कर तो मैं तेरे सामने रिवील कराऊंगा, तुझे दिखाऊंगा, तुझे बताऊंगा। नो, उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें आपके सामने रिवील कराएगा। नो डाउट वो रिवील कराएगा। अगर आप उसके साथ बैठे हैं, अगर आपका संबंध, आपका रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रेयर में है, तो प्रभु आपके सामने बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी अध्याय के 6वें वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है बीमारों को हालेलुया इलाज करके चंगा करने वाला यहोवा। आमीन। मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। कब? आज कई जगह हालेलुया एक फ्लू चल रहा है, एक फ्लू चल रहा है। सब लोग फ्लू से परेशान हैं, आंखें आ रही, जलन हो रही है, तकलीफ हो रही। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह लोगों का काम क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है? प्रेयर। हमारी ड्यूटी है प्रेयर। हालेलुया। वचन में क्या लिखा? मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूंगा। कब करूंगा? जब आप उसके दूसरे वचन को पूरा करेंगे, तीसरे वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना करो। ये ड्यूटी हर एक मसीह की है। हमें ये ड्यूटी दी गई है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना, इसलिए खड़ा किया कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आज शहर के शहर इस फ्लू से परेशान है। मसीह लोगों का काम है कि वो घुटना टेकें और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करें कि प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू इलाज करने वाला परमेश्वर, तू लिखा वचन में कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। मैं प्रेयर कर रहा हूं प्रभु जी, मैं इस पूरे राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। ये सारा फ्लू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस जगह को छोड़कर जा सके। जितने लोग तकलीफ में हैं, जितने लोग रोग में हैं, यीशु मसीह के नाम से वो आरोग्यता में आने पाए। ये पावर, हालेलुया, ये सामर्थ मसीह लोगों को दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। 7वें वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितने लोग हालेलुया मसीह के काम करते हालेलुया किसी परेशानियों में, विपदा में, तकलीफ में पड़े हुए हैं, हालेलुया, उनके ऊपर हालेलुया बहुत अधिक अटैक्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। प्रभु के वचन में क्या लिखा? हालेलुया, प्रेयर करिए ना, प्रार्थना करिए तो मैं इनको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम के अंदर हालेलुया 2 लोग बंदी गृह में बंद हैं। कलीसिया क्या कर रही थी? हालेलुया, लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही। मेरे प्रियो, भूकंप के झटके, जेलों का दरवाजे टूट जाना, हालेलुया, कैसे हो गया? क्योंकि लोग बैठकर
प्रेयर कर रहे हैं। Amen. हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि रोड पर आइए और प्रोटेस्ट करिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कहीं बोला प्रभु ने, कहीं कहा प्रभु ने कि प्रोटेस्ट करिए, कहीं नहीं कहा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेयर करिए, Yes. प्रार्थना करिए, तब मैं वहां पर इलाज करूंगा, Hallelujah. तब मैं उनको बंदियों को छुड़ाऊंगा, वापस बसाऊंगा। Amen. आपका प्रोटेस्ट करना किसी को सुरक्षित नहीं कर रहा है। मसीह लोगों को नहीं कहा गया कि हम प्रोटेस्ट करें, प्रेयर करने के लिए बोला है। Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम घुटना टेके और लौ लगाकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। 8वें वचन में लिखा, अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उन सबको मैं क्षमा करूंगा। Hallelujah. जितने लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करते हैं, जितने लोग हालेलुया मसीह में आने के बाद भी उनके अंदर जो पाप का स्वभाव होता है, प्रभु कह रहा है प्रेयर करिए, मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं उनको चंगाई दूंगा। हर एक चीज की दवा प्रेयर, Amen. हर एक मर्ज की दवा प्रेयर। Yes. शैतान, दुष्ट, अंधकार, बंधन, इजबेल और बाल, हालेलुया, सारी चीजें यीशु मसीह के नाम से डरती हैं। Amen. हालेलुया। आप जिस जगह हैं, आप जिस जगह पर खड़े हैं, बैठे हैं, हालेलुया, रहते हैं, उसी जगह पर घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप एक प्रेयर वॉरियर हैं, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, प्रभु आपके द्वारा कई लोगों को, कई परिवारों को छुड़ाएगा, Amen. वापस बसाएगा, उनको ढांढस देगा, उनको सांत्वना देगा, उनको हियाव देगा। जिनके सामने आज मार्ग शायद नजर नहीं आ रहा होगा, उनके सामने मार्ग तक प्रभु यीशु मसीह खोल कर देगा आपके द्वारा। इन कामों को करने के लिए आपको किसी भी हालेलुया चर्च में जाने की जरूरत नहीं। ये आप जिस जगह पर हैं, वहीं बैठकर आपका और परमेश्वर का जो रिलेशन है, आप उसके द्वारा इन कामों को कर सकते हैं। मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आपका प्रेयर लाइफ, आपको कठिन कठिन बातें परमेश्वर आपके सामने रिवील कराएगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर कितना रोग, कितनी परेशानियों से हम निकल रहे हैं, दुख तकलीफ से, मुसीबतों से हालेलुया हम निकल रहे होंगे, हालेलुया। लेकिन अगर आपके लिए अगर कोई परिवार, कोई भाई, कोई बहन बैठकर प्रेयर कर रहा है, आपको परमेश्वर उसमें से चंगाई देकर बाहर निकालता है। Glory to Jesus. अगर आप हालेलुया दुख तकलीफों से चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति की प्रार्थना से हालेलुया आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। Hallelujah. Amen. प्रभु को
ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, प्रभु को एक व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। हमें योना से बोला, हालेलुया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा योना, योना मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तू तो मछली के पेट में है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही तेरी। हालेलुया। नहीं, मच्छ उसको समुद्र की गहराई में ले गया, वहां से चिल्ला रहा है, यहोवा जी मुझे गलती हो गई, क्षमा कर दो प्रभु। वहां से पश्चाताप और प्रायश्चित कर रहा है। कहां है वो? मच्छ के पेट में, समुद्र की गहराई में। यहोवा ने वहां पर भी उसकी उस प्रेयर को सुना। वो किस चर्च गया था? हालेलुया। हमारा प्रभु कहता है तुम जिस जगह पर हो वहीं बैठो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। नो डाउट चर्च जरूरी है, नो डाउट आराधनालय जरूरी है, इसलिए ताकि आप संगति करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। संगति जरूरी। आमीन। लेकिन आपका और परमेश्वर का रिलेशन चर्च बनाकर नहीं दे सकता। आपका और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता चर्च, कलीसिया बनाकर नहीं दे सकती। वो आपको स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए, उस रिलेशन को बनाने के लिए आपको चर्च जाना नहीं है। उस रिलेशन को बनाने के लिए आपको अपने घर के कोठरी में जाना है और वहां पर बैठकर प्रेयर करना है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो तेरी स्तुति और शबराबराबा शिखदेरी बशंदले। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियजन, जो परिवार, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर का डर और परमेश्वर के भय में नहीं रहते, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, मैं ऐसे घर, ऐसे परिवारों को उजाड़ दूंगा। मसीह लोगों के लिए लिखा है। यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। उसके 10वें वचन में लिखा है। हालेलुया। जो लोग यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह का डर में नहीं चलते, जिनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, जिनके अंदर वचन नहीं है, जिनकी लाइफ प्रेयर लाइफ नहीं है, जो सिर्फ परमेश्वर के वचन को ठट्टों में पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को मेरे प्रभु के वचन में साफ क्लियर शब्द में कहा, आप कपटी है, आप कपटी हैं। ऐसे परिवार, ऐसे घर परमेश्वर कह रहा है वीरान और सुनसान पड़े हैं, उसमें कोई प्रभु की ब्लेसिंग नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग देखना है तो प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करिए। आप जिस जगह हैं वहां पर बैठिए और प्रेयर करिए। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। बड़ी
बड़ी और कठिन बातों को आपके सामने रिवील कराना चाहते हैं। Amen. Hallelujah. थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है मैं वापस से आपके घराने को बसाऊंगा। Yes. अनाज्ञाकारिता करके, वचन का उल्लंघन करके, हालेलुया, सारी चीजों को आप हमारे द्वारा जो हालेलुया इनडिसिप्लिन होता है, वो सारी चीज करने के बाद भी प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उसके 14वें वचन को पढ़े तो वहां लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म को एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। Amen. उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, हमसे जो गलतियां हुई, हमसे जो इनडिसिप्लिन हुआ, अनाज्ञाकारिता, वचन का उल्लंघन, पश्चाताप कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, वापस से लौट कर आइए और सारी गलत चीजों को अपने जीवन से छोड़ दीजिए, Amen. ताकि वह आपको वापस से बसा सके, Hallelujah. वापस से आपको बसा सके, पुनर्स्थापना कर सके, Amen. आपकी प्रॉब्लम से निकाल कर आपको वापस से खड़ा कर सके, Hallelujah. आपके रोग से निकाल कर आपको वापस से चंगाई में खड़ा कर सके, Amen. Hallelujah. आपकी आर्थिक कमी घटी से निकाल कर आपको वापस इस्टेब्लिश कर सके। Amen. हमें पड़े रहने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। हालेलुया। हो सकता है 20 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से हमारी स्थिति ऐसी चली जा रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है, मैं आपको इस्टेब्लिश करने जा रहा हूं, मैं आपका पुनर्स्थापना करने के लिए जा रहा हूं। आपने अपने जीवन में बहुत दुख देख लिए, बहुत परेशानी सह ली, बहुत आर्थिक कमी घटी देख ली, बहुत क्लेश देख लिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, कम बैक, वापस आओ, वापस लौटो। Repent and come back. हालेलुया। Hallelujah. पश्चाताप करिए, वापस आइए। मेरा प्रभु बाहें खोलकर आपका स्वागत करने को आज भी तैयार खड़ा है। Jesus. Hallelujah. Oh. Second Chronicles. Amen. मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं, हालेलुया, और वो बहुत आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जब मैं इन वचनों को, जब प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर रही, मुझको तैयार कर रही थी, तब सचमुच हालेलुया मेरे शरीर के बूम्स खड़े हो रहे थे। कितना मोहब्बत करता है, हम कितनी अनाज्ञाकारिता करते हैं, हमको जैसा उसके साथ चलना है हम नहीं चलते मेरे प्रियो। जैसा वो हमसे प्रेयर बोलता है हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी हालेलुया वो बोलता है, आपकी प्रॉब्लम से मैं निकाल कर आपको एस्टेब्लिश कर दूंगा, Hallelujah. बस तू वापस आ जा, Amen. बस आप वापस लौट जाइए, यीशु मसीह के पास वापस आ जाइए। वो वापस आपको हालेलुया जिस जगह
पर आपको रखना है वो उस जगह पर आपको मजबूती के साथ खड़ा कर देगा। आमेन। प्रभु को हालेलुया आपसे मोहब्बत है, प्रभु को आपके जीवन से मोहब्बत है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आए, ताकि मैं उनको बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें रिवील कराऊं, उनको बताऊं मैं क्या करने वाला हूं आगे के दिनों में। हालेलुया। मैं आपके पड़ोसी के घर में क्या करने वाला हूं वो बताने के लिए आपको बुलाना था। शाबारा रेहे देरीबाना शमदले। मेरे प्रियजन, इस शहर के अंदर आप जिस जगह रहते हैं उस शहर के अंदर प्रभु क्या करने जा रहा है वो आपको बताना चाहता है। कब बताएगा? जब आप उसके साथ रिलेशन में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। एक वचन, हालेलुया, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 14वां वचन। ये वचन हालेलुया इसी वक्त अभी सिस्टर को मिला है। ये प्रीचिंग जो चल रही है उसके अनुसार प्रभु की आत्मा ने सिस्टर के मन के अंदर इस वचन को दिया। हालेलुया। मैं आपके बीच में उस वचन को रख रहा हूं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसका वचन 14। वहां इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्या करना है? दीन होना है। दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज ये वचन खुदावन की रूह से मिला हुआ वचन। मुझे नहीं मालूम किसके लिए है, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। ये वचन हम सबके लिए दिया गया है। ये वचन के माध्यम से प्रभु हालेलुया हम सबों को कोई चीज, कोई बात बताना चाह रहा है। पश्चाताप करें, वापस आए। पश्चाताप करिए, वापस लौटिए। अपने पाप से मन फिराइए, वापस आइए। अपने बुरे काम, बुरे चाल चलन को छोड़िए, वापस आइए। प्रभु को आपसे बात करनी। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपसे बात करना चाहता है। दीन बनिए, दीन। अपने अंदर का अकड़, अपने अंदर का घमंड, हालेलुया, इसको गेट के बाहर छोड़ दीजिए। जहां पर परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस रहती है वहां पर प्राइड नहीं चलता, वहां पर सिर्फ चलता है तो दीनता और नम्रता चलती है। हालेलुया। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें यीशु मसीह कहता है मैं नाश कर दूंगा। हमारे अंदर घमंड ना हो। दीन लोगों को प्रभु ने कहा, आइए दीन बनिए, नम्र बनिए, प्रार्थना कीजिए, मैं आपके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
प्रॉमिस है माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी प्रॉब्लम जो कुछ भी है, यीशु कह रहा है मैं आपके घराने को 10 का 10 कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज हालेलुया जॉब के लिए, हालेलुया पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, प्रभु कहता है कम बैक, मैं वापस से ज्यों का त्यों कर दूंगा। रिपेंट, पश्चाताप करिए, प्रायश्चित करिए, प्रभु के सामने रोइए, घुटना तोड़िए। प्रभु सब कुछ कहता है मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मुझे नहीं मालूम हालेलुया परमेश्वर जो अगुवाई कर रहा है आने वाले दिनों में, प्रभु कई घरों के अंदर प्रभु कुछ बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने जा रहा है। अपने आप को प्रार्थनाओं में तोड़िए, वापस लौटिए। मुझे नहीं मालूम बार बार परमेश्वर के इस वचन के अंदर, हालेलुया इस सिमकाई के अंदर प्रभु क्यों बार बार यह अगुवाई कर रहा है, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, वापस आओ। हालेलुया। हमें तो पता है हम तो मसीह में हैं, लेकिन यीशु मसीह के वचन में लिखा कम बैक। कोई तो ऐसी जगह आज भी है जहां से प्रभु हमें वापस बुला रहा है। कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा पाप आज भी हमारी जीवन से हो रहा है जहां से प्रभु बोलता है कम बैक। झूठ की आत्मा यीशु के नाम से नष्ट करो। शाबाश। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह झूठ का पिता नहीं। झूठ का पिता कौन है? बाइबल कहती है वो शैतान। हम किसके साथ खड़े हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हैं। हम झूठ के साथ नहीं खड़े। हमारे मुख से झूठ नहीं निकलना, हमारे जीवन से झूठ नहीं निकलना। अगर हमारे अंदर ये थोड़ा सा भी अंश है झूठ का, यीशु के नाम से ये झूठ की दुरात्मा छोड़कर जा सके। रिपेंट करिए, वापस लौटिए। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हालेलुया मैं सब कुछ बर्बाद कर चुका हूं। हालेलुया मैंने सब कुछ लुटा दिया प्रभु जी, लेकिन मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं। बीते हुए दिनों में प्रभु मैंने आपके वचन की, आपकी आज्ञाकारिता को ना मानकर, आपकी पवित्र आत्मा के विरोध में जाकर मैंने बहुत घोर पाप किए हैं। लेकिन आज प्रभु आपकी आत्मा मुझे छूने पाए। आप मुझे छू लीजिए मेरे खुदा। मैं अपने पापों से, अपने गुनाह से पश्चाताप और प्रायश्चित करके आपके पास, आपके राज्य में, आपके चरणों के पास आना चाहता हूं प्रभु जी। मुझे एक अवसर दीजिए पिता, ताकि मैं आपके राज्य में अच्छा बर्तन बनकर इस्तेमाल हो सकूं। मेरे प्रियो, अगर आज आप टूटे मन के साथ में एक पश्चाताप और प्रायश्चित के साथ में प्रभु के पास में लौट रहे, मेरे प्रियो, प्रभु आपसे, आपको हालेलुया बड़ी बड़ी और कठिन बातें प्रभु बताने जा रहा है। आने वाले दिनों में आप जिस जगह पर हैं,
हालेलुया, वहां पर आप एक आशीष उस जगह के लिए प्रभु आपको आशीष का सोता बनाकर खड़ा करेगा मेरे प्रियो। राज्य राज्य शबा रबा रबा रबा, मैं नहीं जान रहा। हालेलुया, शंदले पिता परमेश्वर वचन में लिखा है, हालेलुया, राज्य को जस का तस कर दूंगा। प्रेयर करो मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, अपने गुनाह से अपने पापों को छोड़ो, प्रभु के पास वापस आओ, ताकि वो अद्भुत 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 काम आपके जीवन से वो कर सके। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। यिर्मयाह 32, थैंक यू जीसस, यिर्मयाह 32, थैंक यू जीसस, राज्य राज्य हाथ थैंक में यू आएगा। जीसस। परमेश्वर की निगाह में हम गिरे नहीं, यहोवा की दृष्टि में हम नीचे नहीं गिरे। उसके 24वें वचन को अगर हम पढ़ें, वहां पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यदि दिन और रात के विषय में मेरी वाचा अटल ना रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए ना रहें, थैंक यू जीसस, मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं, और कि यह जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। अगर हम यहोवा परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, उसके 24वें वचन को अगर आप पढ़ें तो वहां मिल जाएगा। यिर्मयाह 33 उसके 24वें वचन में लिखा है, अगर हालेलुया हमने ये घोर गुनाह, ये घोर अपराध किया है कि हमने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अगर हमने तुच्छ जाना है, तो वहां लिखा है, यहोवा की दृष्टि में हम गिर गए हैं। प्रभु कहता है, वहां से भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं उठाऊंगा। वापस आइए। हमने कितने 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 पाप क्यों ना किए हो, हालेलुया, आज परमेश्वर का ये वचन आप लोगों को वापस एस्टेब्लिश करने के लिए जा रहा है। विपत्ति से, परेशानी से, दुख से, पीड़ा से, आर्थिक कमी घटी से, जॉब नहीं है, हालेलुया, घर में राशन नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हालेलुया, समस्याओं से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी आंखें कहां हैं? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। थैंक यू जीसस, मेरे प्रियो, हालेलुया, हमारी आवश्यकताएं, उसकी पूर्ति, हालेलुया, हमारी कमी घटी को कहां से हम पूरा करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कमी घटियां पूरी होती हैं यहोवा की ओर से, आमीन। अगर हम परमेश्वर से प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को खोलेगा, परमेश्वर लोगों के मन के अंदर काम करेगा ताकि आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको गलत जगह से कभी भी, हालेलुया, प्रोवाइड नहीं कराएगा। आपकी जरूरतें गलत जगह से प्रोवाइड कभी नहीं कराएगा। वो यहोवा है, वो अपने वचन का पक्का है। ऐसी जगहों से आपके लिए प्रोविजन आएगा जहां से ब्लेसिंग भी आएगी।
आने वाले दिनों में हालेलुया परमेश्वर आपके जीवन को जस का तस करने जा रहा है, आपके घरानों को जस का तस करने के लिए चाह रहा है। जैसा बाइबल में लिखा है हालेलुया, प्रार्थना करिए, मैं प्रार्थना करिए तो यहोवा आपके जीवन को, आपके घराने को ज्यों का त्यों कर देगा, ज्यों का त्यों कर देगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो हालेलुया, आज की ये सेवकाई आप लोगों के जीवन के अंदर एक आशीष को लेकर आए, आप लोगों के जीवन के अंदर एक रिपेंट लेकर आए, एक वापस लौटने के लिए प्रभु की ये वाणी है, कम बैक, कम बैक, वापस आइए, वापस आइए। मेरे प्रभु यीशु मसीह को आपसे बात करनी है। हालेलुया। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14, जितने ही भाई, जितने परिवार, जितनी बहनें सुन रहे हैं, ये वचन आप सब अपने जीवन के अंदर याद रखिएगा। रिपेंट, कम बैक, रिपेंट, कम बैक। और आओ पुत्र, पश्चाताप किया, वापस लौटा। उसके पिता ने उसको भगाया नहीं, बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। मेरा प्रभु आप लोगों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ा। कई लोग, कई परिवार ऐसे हैं मेरे प्रियो जो भटक रहे हैं। कई मसीह परिवार, कई विश्वासी परिवार विश्वास में आने के बाद में किसी न किसी के द्वारा ठोकर खाए हैं, भटक गए हैं, विश्वास से भटक गए, वचन से भटक गए, आज्ञाकारिता से भटक गए। प्रार्थना करिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु ने वापस अपनी हुजूरी में लेकर आए। परमेश्वर को प्रेयर की जरूरत है। परमेश्वर देख रहा है हालेलुया, आज इस समय जब हम चारों तरफ एक रोग को फैलता हुआ देख रहे हैं, एक वायरस जैसा रोग फैल रहा है, आंखों की तकलीफें लोगों को हो रही। प्रभु तू चंगाई क्यों नहीं दे रहा? प्रभु तू चंगा क्यों नहीं कर रहा? प्रभु कहता है हालेलुया, प्रार्थना करिए, तब मैं वहां चंगाई भेजूंगा, तब मैं उनका इलाज करूंगा। हम में से कितने हैं हालेलुया जो इस पूरे एरिया के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु ये रोग से आप मेरे देश को सुरक्षित करिए। जो लोग विश्वास से भटक गए प्रभु, उनको वापस लेकर आना पिता। कितने हैं ऐसे जो प्रेयर कर रहे हैं, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ऐसा कर, वो सा कर। ये तो सब लोग करते, अन्य जाति भी करते। हम में और उनमें अंतर क्या है? प्रभु रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। अन्य जाति भी तो यही मांग रही है। मसीह में आने के बाद भी अगर रोटी, कपड़ा और मकान मांगना था तो अन्य जाति में ही बैठ के मांगते ना। मसीह में आने की जरूरत क्या पड़ी? यीशु मसीह में आए हैं, दूसरों के लिए प्रेयर करिए। यीशु मसीह में आए हैं, दूसरों के इलाज के लिए प्रार्थना करिए। भले हम खुद रोग में पड़े, कोई बात नहीं प्रभु, तेरा धन्यवाद, लेकिन दूसरा चंगाई पाना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, उसके घर में राशन नहीं है, उसके घर में ये नहीं है, उसको आर्थिक कमी घटी है। मसीह जीवन में आने के बाद मैं
कहाँ है? मेरी प्रॉब्लम कहाँ है? यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, हालेलुया। अपनी हर एक समस्या को कंधे पे रखो, मेरे पीछे आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे आओ। वचन में लिखा, इसका मतलब क्या है? अपनी समस्याएं कंधे पर रखो और यीशु के पीछे आ जाओ। समस्या जो कंधे पर है उसकी चिंता मत करो, उस समस्या को मैं देख लूंगा, तुम मेरे पीछे चलो। हालेलुया। आज भी हम हालेलुया यीशु में है, मसीह में है। समस्या हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास रोटी नहीं, हमारे पास कपड़ा नहीं, हमारे पास मकान नहीं। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें हर एक चीज से आशीष किया है। हालेलुया। हमें जितनी आशीष मिली अन्य जातियों को भी वो आशीष नहीं मिली। क्यों हमारे जीवन में हम ब्लेसिंग्स नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हम चलते नहीं है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हमारा चाल चलन बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मसीह लोग अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जो चाहिए मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ऐसा चाहिए, हर चीज मेरे लिए, मेरे परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। हम में और अन्य जाति में अंतर क्या है? यीशु ने कहा दूसरों के लिए प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33 उसके 3 के अंदर लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रार्थना कर ताकि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊं। हालेलुया। कहां पर यहोवा ने बोला प्रार्थना कर तो मैं तेरे लिए रोटी की व्यवस्था करता हूं? कहां बाइबल में लिखा कि रोटी खाने हैं तो प्रार्थना कर, मैं तुझे रोटी दूंगा? घर चाहिए, प्रार्थना कर, कहां लिखा? हमें इसीलिए बुलाया गया ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए नहीं बुलाया गया हालेलुया कि खुद खड़े हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे वो हालेलुया, ये करने के लिए हम मसीह में नहीं। दूसरों की ब्लेसिंग्स बनने के लिए हम मसीह में, दूसरों के लिए आशीष का द्वार बनने के लिए आप और मैं मसीह में। ये वचन हमें इसलिए दिया गया ताकि हम इसे पढ़ें और खुद भी आशीष पाएं और दूसरों को भी आशीष करें। हम इन वचनों को ना पढ़ते हैं ना इस पे चलते हैं। हालेलुया। ये वचन हमारे घर के शेल्फ की सजावट के लिए नहीं है, ये हमारे मन की सजावट के लिए है। हालेलुया। जितना आप इसे पढ़ेंगे आपका मन साफ होगा, जितना आप इस पर चलेंगे आपके मार्ग परमेश्वर खोलता चला जाएगा। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए ताकि बड़ी बड़ी और कठिन बातें मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको बताए। समस्याएं, प्रॉब्लम, टाइम की कमी सबके जीवन में। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस। एक आराधना करेंगे, उसके बाद प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपने इस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए प्रभु आपके आत्मा ने सहायता मदद करी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मीटिंग के बीच में प्रभु आपने आपके लोगों के लिए वचन दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते राजेश्वर। प्रभु जो वचन आज के दिन प्रभु आपने हमको मीटिंग के दौरान में दिया है राजेश्वर, उस वचन को पढ़कर हम बैठने वाले ना हो सके, वरन प्रभु अपने जीवन से वो सारी कमी घटियों को राजेश्वर दूर कर सके और प्रभु आपके राज्य में मजबूती के साथ हम खड़े हो सके। इसलिए प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें,
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ली, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। यस, प्रभु हमें बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है ताकि हम उसके बाहों में जा सके, और जो उसने हमारे लिए तैयार करा है वहां हम पहुंच सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे किसी रुपए को मैं अपने हाथों में सौंपता पिता परमेश्वर। आमेन आमेन। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो, और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस रात्रि काल में पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं राजा, पूरी तरह से राजा आप सभी को भला चंगा आशीष के साथ रखिए प्रभु। अगर कोई भी जन पिता परमेश्वर हमारे बीच, हमारे मध्य में राजा परेशानी, दुख, मुसीबत, रोग, पीड़ा, दर्द से, क्लेश से राजा हालेलुया चल रहे हैं प्रभु जी, तो ऐसे लोगों, ऐसे घरानों के अंदर प्रभु जी आपकी शांति को भेजिए, अपनी चंगाई को भेजिए राजा। अपना हाथ बढ़ाकर इलाज कीजिए मेरे खुदावन। हम दुआ करते हैं राजा हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमारा चुनाव इसलिए किया राजा ताकि हम लोगों के लिए आशीष 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 का कारण बन सके। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता परमेश्वर, आज के बोए गए संदेश के अनुसार राजा हालेलुया मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं राजा। अगर आज भी पिता परमेश्वर हालेलुया मैं अपने मन को कठोर करूं राजा हालेलुया, तो मैं दोषी पाया जाऊंगा राजा। वचन सुनने के बाद पिता परमेश्वर हालेलुया, आत्मा की वाणी सुनने के बाद प्रभु जी, अगर आज भी राजा हालेलुया मैं अपने मनों को राजा कठोर करता हूं प्रभु, तो पिता परमेश्वर आपकी ताड़ना मेरे ऊपर आएगी राजा। लेकिन पिता मैं अपने आप को दीन बनाता हूं, नम्र करता हूं प्रभु जी, पश्चाताप करता हूं, प्रायश्चित करता हूं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आता हूं खुदावन। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूं राजा हालेलुया, जितने लोग राजा आज सुन रहे हैं उनके जीवन के अंदर प्रभु अपनी सामर्थ को भेजिए, एक टूटा हुआ मन दीजिए, एक पश्चाताप और प्रायश्चित भरा मन दीजिए राजा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपसे बात करना चाहता है। यहोवा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं ताकि वो आपको कुछ बता सके, कुछ बोल सके, कुछ गहराई की बातें आपको समझाई जा सके। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, लोगों को तैयार करिए राजा ताकि आपके राज्य के अंदर और अधिक कार्य हो सके राजा। अनेकों लोग जो आज भी अंधकार में पड़े हैं उनको बचाया जा सके, उन्हें ज्योति में लाया जा सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रगति, शालिनी, उनके बेटे, भैया, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज दिन भर आपने संभाला है, आशीष चंगाई के साथ रखा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अपना सामर्थ इस घर के अंदर रखिए राजा यीशु, आपकी शांति दया इस घर के अंदर बनी रहे प्रभु जी। कमी घटी को दूर करना प्रभु। हम दुआ करते हैं राजा, अविनाश को, मम्मी पापा, भैया को, भाभी को, बहन को, जीजा को और सारे बच्चों पर भी राजा आपका अनुग्रह, आपकी आशीष को मांगते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर हर आर्थिक कमी घटी से राजा इस परिवार को बाहर निकालिए राजा। इनका दाहिना हाथ पकड़कर आप इन्हें बाहर निकालिए पिता परमेश्वर। जो भी प्रॉब्लम्स बीते हुए दिनों में इन्होंने अपने जीवन में, अपने घर, अपने परिवार में देखी है राजा, मैं वचन के अनुसार प्रभु जी आपने कहा मैं ज्यों का त्यों करने जा रहा हूं। मैं विश्वास के साथ में दुआ करता हूं राजा। पिता परमेश्वर हर एक आवश्यकताओं के लिए राजा आप इनके लिए गेट्स ओपन कीजिए राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं राजा, अमित, गुड़िया को, उनके भैया को और मम्मी पापा सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। हर एक काम करने वाले हाथों पर आशीष करना राजा, अच्छा स्वास्थ्य देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं राजा, इनके घर के अंदर प्रभु जी आपकी उपस्थिति को और आपकी शांति को मांगते हैं राजा यीशु।
सब लोग आपके विश्वास में मजबूत होकर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। धीरज भैया, रीटा, आराध्या, नील, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर आपने संभाला है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। छंगाइयां दीजिए पिता परमेश्वर, धीरज भैया की आंखों में जो तकलीफ है राजा, उसमें से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त करके पिता परमेश्वर वो आपके राज्य के अंदर गवाह बनकर खड़े हो सके, ऐसी मैं दुआ करता हूं पिता। धन्यवाद देते हैं राजा। आशा सिस्टर, उनकी बहन को, हस्बैंड को, बेटे को, तीनों बेटियां, दामाद, सारे बच्चे, सभी को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह और दया में राजा इस परिवार को भला चंगा, सुरक्षित, कमी घटी से बाहर निकाल कर रखिए राजा। आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थनाओं में राजा और अधिक मजबूती के साथ चलने के लिए मेरे राजा मैं आपसे दुआ करता हूं प्रभु जी। बच्चे लोग और आपको जान सकें, आपके उस उद्धार को पहचान सकें पिता। सारी गलत बातों से, गलत चाल चलन से फिरकर प्रभु जी आपके पास आने के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक एक घराने, एक एक परिवारों को राजा मैं आशीष 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 की घोषणा करता हूं राजा। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाइए। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपके ही है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ सहभागिता आप सबके साथ में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी भाई, सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। शालोम, शालोम, मारनाथा। थैंक यू जीसस। आशा सिस्टर, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की आशा।